Hello everyone. In this video we are going to talk about Jordan-Holohan theorem. What is Jordan-Holohan theorem? सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. What is स्टेटमेंट? Let G be a finite group. G क्या है? एक finite group है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो finite दिए हुए विद टू कंपोजिशन सीरीज, और टू कंपोजिशन सीरीज है इसके साथ में G H1 H2 HN G K1 K2 KM इस तरीके के, और जो लास्ट एलिमेंट वो ई बच जाएगा इसमें. और जो K1 और K2 है, जो सॉरी HN और KM है, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है. देन n इज इक्वल टू m एंड टू करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं G ओवर H1 ओवर H2 ओवर H3 डैश डैश एट HN माइनस n 1 ओवर HN. सेकंड सीरीज हमारी जस्ट सेम लाइक ऐसी हो जाएगी G ओवर K1 ओवर K2 डैश 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 Km माइनस 1 ओवर Kn. इसको हम इक्वेशन फोर्थ और इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे. थर्ड एंड फोर्थ आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. ये आइडेंटिकल होंगे इज दे कैन बी पुट इनटू वन वन करस्पॉन्डिंग, मतलब वन वन करस्पॉन्डिंग में होंगी. जैसे ये इसके करस्पॉन्डिंग में होगा, ये इसके वन वन होगा, इस तरीके से होगा. क्वेश्चन ग्रुप आर आइसोमॉर्फिज्म. तब ये जो क्वेश्चन ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा. वी शैल प्रूव दैट थ्योरम. अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन. हम इंडक्शन मेथड की उससे प्रूफ करेंगे. ऑन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, assuming that the theorem is true for all groups of order less than that of G, we shall prove that if it also true for G. हम ये पहले से ही assume करके चल रहे हैं कि ये जो थ्योरम है, जो G ग्रुप है उससे जितने भी छोटे ग्रुप हैं लेस देन दैट ऑफ G हैं, उनमें ये थ्योरम क्या है? ट्रू है. नाउ अब हमें इसको किसके लिए प्रूफ करना है? जी के लिए प्रूफ कर देना है. द थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन. जो ऑर्डर वन के लिए है उसके लिए तो ये थ्योरम प्रूफ होगी. देन हम केस फर्स्ट लेते हैं. इफ H1 इज इक्वल टू K1, H1 और K1 इक्वल है, देन इन दिस केस आफ्टर रिमूविंग G फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 जो हमारी सीरीज थी, जैसे कि हमारी यहाँ पे 1 और 2 सीरीज थी, इसमें से हम G को 1 और 2 में से रिमूव कर दे तो हमारे पास में क्या बचता है यहाँ पे? as two composition series from H1 and K1, but the order of H1 or K1 is less than that of G because H1 और K1 is proper normal subgroup of G. यहाँ पे जो H1 और K1 है वो less than G हैं, क्योंकि G और H and K क्या है? हमारे सब ग्रुप हैं G के. Hence by our induction hypothesis the theorem is true for H1 और K1. तो ये जो इंडक्शन हाइपोथेसिस है उससे हमारे H1 और K1 के लिए थ्योरम तो प्रूफ हो जाती है. G ओवर H1 इज इक्वल टू G ओवर K1 will remain true if we replace G in each of this series 1 and 2. अगर हम G जो हमारी 1 और 2 है उसमें से रिप्लेस कर दें तो ये ट्रू हो जाती है थ्योरम. देन यहाँ पे हमारा जो सेकेंड है केस क्या है? अगर H1 और K1 इक्वल नहीं है तब क्या होता है? वाई द थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म का थर्ड लॉ क्या होता है? H1 K1 ओवर H1 K1 ओवर H1 यूनियन H1 इंटरसेक्शन K1. H1 K1 ओवर K1 इज इक्वल टू एंड इसको हम बोलते हैं सर्वांगसम या फिर आइसोमॉर्फिक भी बोलती है. H1 ओवर H1 इंटरसेक्शन K1. ये हो गया हमारी इक्वेशन 6. ये हो गई हमारी इक्वेशन 5th. ऑल्सो H1 K1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग H1, बट H1 इज मैक्सिमल इन G. ये जो हमारा H1 है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, लेकिन H1 सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें. Hence we must have H1 K1 is equal to G. Then from 5th and 6th we have इक्वेशन 5th और 6th से हम क्या कर सकते हैं? हम ये जो H1 और इंटरसेक्शन K1 है इसको D डिनोट कर देते हैं. G ओवर H1 आइसोमॉर्फिक K1 ओवर D. सेम एज ही हम 6 वाली इक्वेशन में करेंगे G ओवर K1 आइसोमॉर्फिक H1 ओवर D. ये हमारी 8th इक्वेशन होगी. ये हमारी 7th इक्वेशन होगी. नाउ H1 इज मैक्सिमल इन G, देन G ओवर H1 इज सिंपल, हैंस K1 ओवर D इज सिंपल, देन D like G over H1 is simple, that means K1 over D is simple. This is the rule of isomorphic. Is maximal normal subgroup of K1. Similarly K1 is maximal in G, then G over K1 is simple. Then D is maximal normal subgroup of H1. Let D, D1, D2, dash dash DT is equal to E. We are composition series for D. Then from 1 and 2 हम यहाँ पे जो हमारा H2 H1 इस तरीके से थे, उनकी जगह पे हम D, D1, D2, D3, DT इस तरीके से लिख सकते हैं.
तो यहाँ पे K1 की जगह पे भी सेम प्रोसेस किया हमने। आर टू कंपोजिशन सीरीज फॉर G, लेट अस राइट द कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन द ऑर्डर। हम जब कंपोजिशन जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी उसको उस ऑर्डर में हम जब हमारी इक्वेशन जो नाइन्थ और टेंथ है इनको लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, जी ओवर एच वन ओवर डी, डी ओवर डी वन, इस तरीके से डैश डैश डी टी माइनस टी ओवर टी डी टी। ये हमारी 11th इक्वेशन हो जाती है। ये हमारी 12th इक्वेशन सेम K1 वाली सीरीज में करते हैं। द क्वेश्चन ग्रुप इन 11th एंड 12th आर इक्वल इन नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन ग्रुप isomorphic, that is G over H1 and K1 over D, H1 over D and G over K1, D over D1 and D over D are isomorphic। यही हमको प्रूफ करना था।